सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सबसे महान कौन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ 2 सबसे महान कौन। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा, अलग अलग रहने से नहीं। तो ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते तो हमें कहीं पर भी आदर सम्मान नहीं मिलता। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। एक बार सूरज और चंद्रमा में बहस हो गई। सूरज का कहना था कि वह चंद्रमा से महान है क्योंकि वह संसार को प्रकाश एवं गर्मी देता है। उसके बिना लोग जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चों एक बार की बात है, हमारे जो आकाश के 2 ग्रह हैं सूरज और चंद्रमा, उन दोनों में आपस में बहसबाजी हो जाती है। किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है। क्या कहते हैं सूरज कि मैं चंद्रमा से महान हूं, मैं तुमसे महान हूं। क्यों हूं महान? क्योंकि मैं संसार को प्रकाश देता हूं, संसार को रोशनी देता हूं, पूरी दुनिया को, और गर्मी भी प्रदान करता हूं, और मेरे बिना लोग जीवित भी नहीं रह सकते, इसलिए मैं महान हूं, मतलब तुमसे बड़ा हूं। अपने आप को महान कहता है सूरज। चंद्रमा इससे सहमत ना था। वह सूरज से तर्क करता, तुम्हारी धूप चुभती है, तुम धरती को झुलसा देते हो, परंतु मैं कोमल और सुंदर हूं। लोग भी मुझे तुमसे अधिक पसंद करते हैं, इसलिए मैं ही महान हूं। तो चंद्रमा इस बात पर अड़ जाता है कि तुम तो क्या तर्क देता है, वो अपनी बात को समझाने के लिए क्या कहता है सूरज से कि जो तुम्हारी धूप है वो चुभती है, तुम पूरे धरती पर जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं उनको झुलसा देते हो, लेकिन मैं क्या हूं? कोमल हूं, मैं बहुत कोमल हूं, सुंदर भी हूं, और इसीलिए लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। जो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं ही महान हूं, इसलिए मैं ही बड़ा हूं, मैं ही महान हूं तुमसे ज्यादा। जब वे किसी समझौते पर ना पहुंच सके तब वे मुनिराज नारद जी के पास गए। अपनी अपनी बात रखते हुए उन्होंने नारद जी से फैसला करने को कहा। आपस में बहुत देर तक वो लोग बहस करते रहते हैं लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकलता। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। फिर वो नारद जी के पास जाते हैं, जो मुनिराज भी कहे जाते हैं, वीणा बजाते हैं, उनके पास जाते हैं और अपनी अपनी बात नारद जी को बताते हैं और कहते हैं कि निर्णय करो, फैसला यानी कि निर्णय करो। नारद जी मुस्कुराए और बोले, सूरज दिन में महान है और चंद्रमा रात में। तो क्या कहते हैं नारद मुनि उन दोनों से कि जब सूरज दिन में निकलता है, अपना प्रकाश फैलाता है, रोशनी फैलाता है, तो वो दिन में महान है, दिन में बड़ा है, और चंद्रमा रात में अपनी चांदनी बिखेरता है, ठंडक प्रदान करता है, शीतलता देता है, इसलिए वो रात में महान है। सूरज तुम मान गया, परंतु चंद्रमा को यह फैसला सही नहीं लगा। तो जो सूरज है वो तो नारद मुनि की बात को मान लेता है कि ठीक है, लेकिन चंद्रमा को ये सही नहीं लगता, कि उसे लगता है कि नारद मुनि ने सही निर्णय नहीं किया है। इस तरह नहीं नारद जी, आप यह बताएं कि पूरे समय के लिए कौन महान है? चंद्रमा बोला। तो चंद्रमा क्या कहता है नारद मुनि से, नहीं नहीं ऐसे सही नहीं बताया आपने, आप मुझे बताओ कि पूरे समय के लिए कौन महान है, जितना भी समय हम दोनों निकलते हैं उतने समय के लिए कौन महान है। ठीक है, इसके लिए मुझे दोनों की परीक्षा लेनी होगी, नारद जी ने उत्तर दिया। अब नारद जी सोचने लगे कैसे फैसला करूं। वो कहते हैं मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा, मैं तुम दोनों का एक एग्जाम लूंगा, फिर ही पता चलेगा तुम दोनों में से कौन महान है। अब क्या करते हैं नारद जी परीक्षा लेने के लिए, नारद जी ने दोनों को बारी बारी से एक दिन के लिए छिप जाने के लिए कहा। नारद जी ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया में किसकी कमी अधिक अनुभव की जाती है।
तो वो कहते हैं कि दिन में तुम दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए ऐसा करो कि निकलो मत, छिप जाओ, और जिसकी कमी लोग ज्यादा महसूस करेंगे वही महान होगा। ठीक है। चंद्रमा इस सुझाव से खुश हो गया। उसने छिपने के लिए पूर्णमासी का दिन चुना। तो चंद्रमा नारद जी की बात से खुश हो जाता है। वो कौन सा दिन चुनता है? पूर्णमासी का दिन, जिस दिन चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ बिखरी रहती है। चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, यानी कि पूर्ण रूप में होता है, एकदम गोलाकार सुंदर दिखाई देता है, उस दिन को चुनता है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। शाम को व्रत खोलने से पहले लोग चंद्रमा के दर्शन अवश्य ही करते हैं, परंतु उस दिन दुनिया को केवल सूरज की ही रोशनी मिली। तो पूर्णमासी के दिन बच्चों, पूर्णिमा जब होती है तो बहुत सारे लोग पूर्णमासी का व्रत भी करते हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन कर कर ही अपना व्रत खोलते हैं, उसको जल वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन पूर्णमासी के दिन ही चंद्रमा नहीं निकला और केवल सूरज ही निकला। सूरज के छिपते ही लोग चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने घंटों प्रतीक्षा की, परंतु उस रात को चंद्रमा अदृश्य था। तो शाम के समय जब सूरज अपने घर चला गया, छिप गया, तब लोग इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने लगे कि अब चंद्रमा निकलेगा, अब चंद्रमा निकलेगा। लेकिन चंद्रमा तो उस दिन गायब था, वो निकला ही नहीं। तो क्या हुआ? लोग बेचैन होने लगे। आज चंद्रमा को क्या हो गया? आसमान तो साफ है, सारा दिन सूरज चमकता रहा। दिन कितना गर्म और बेचैन करने वाला था। लोग जब देखते रहे, बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, कई घंटों तक प्रतीक्षा की, लेकिन चंद्रमा नहीं आया। तो लोग आपस में बातें करने लगे, आज क्या हो गया चंद्रमा को, चंद्रमा क्यों नहीं निकल रहा है? पूरे दिन तो सूरज चमक रहा था, आसमान साफ था और कितना गर्म दिन था, सब बेचैन हो गए थे, लेकिन चंद्रमा नहीं निकला था। लोगों की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उनकी बातें सुनकर चंद्रमा फूला नहीं समा रहा था। तो लोगों की जो अधीरता, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि चंद्रमा निकल ही नहीं रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे चंद्रमा का, और ये सारी बातें जब चंद्रमा सुन रहा था तो बहुत खुश हो रहा था। फूला ना नहीं समाना, यानी कि बहुत खुश हो रहा था वो, कि मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग, मेरी वैल्यू है, मतलब मेरे बिना लोग बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना मुनिवर? उसने नारद जी से कहा। लोग सूरज को कितना नापसंद करते हैं, क्या आपको अभी भी मेरे महान होने में संदेह है? तो ये वो सारी बातें नारद जी से कहते हैं कि आप सुन रहे हैं ना मुनिवर, लोगों की बातें, कि लोग सूरज को नापसंद करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, उन्हें सूरज अच्छा नहीं लगता। तो क्या आपको अब भी लगता है कि मैं महान नहीं हूं? आपको अब भी शक है मेरी बात पर? कल दिन के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो, नारद जी बोले। अब नारद जी ने कहा कि कल की प्रतीक्षा करो, कल का दिन है, कल की प्रतीक्षा करते हैं। अगले दिन सूरज निकला ही नहीं और दुनिया में अंधेरा छा गया। सब लोग अपना दिन का काम करने के लिए जागे, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई न दिया। इस अंधेरे में हम कैसे कुछ करें? सूरज आज निकलता क्यों नहीं? वे दुखी होकर चिल्लाए। समय बीतने पर उनकी चिंता भय में बदल गई। तो जैसे ही अगले दिन निकला, सूरज निकला ही नहीं और पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। लोग जागे, उन्हें कुछ काम करने के लिए अपने अपने काम से, जैसे वो निकलते थे सुबह उठकर, तो सब जागते हैं, लेकिन देखते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ऐसी अंधेरे में जब प्रकाश ना हो, कोई अपना काम कैसे कर सकता है? सब सोच रहे थे कि आज क्या हो गया है, सूरज क्यों नहीं निकल रहा है, और वह बहुत दुखी हो गए सब लोग और चिल्लाने लगे दुख से। और धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, जो उनकी चिंता थी, पहले उन्हें केवल चिंता हो रही थी, अब उन्हें भय लग रहा था, यानी कि डर लगने लगा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्या अपशकुन हो गया, क्या होगा, जो सूरज निकल ही नहीं रहा है। आज प्रकाश क्यों नहीं है? सूरज के प्रकाश के बिना हम जीवित कैसे रह सकते हैं? सब कह रहे थे आज पता नहीं क्यों रोशनी नहीं है चारों तरफ, अगर सूरज नहीं निकलेगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हताश होने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति ने सलाह दी, रात को तुम्हें चंद्रमा
की रोशनी मिलेगी। तो आपस में लोग बातचीत कर रहे थे कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो एक व्यक्ति कहता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, रात को चंद्रमा की रोशनी मिल जाएगी। लेकिन चंद्रमा की रोशनी दिन की बराबरी थोड़े ही कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति चिंतित होकर बोला। तो कहा कि चंद्रमा की रोशनी मिल जाएगी, चंद्रमा का प्रकाश मिल जाएगा रात को। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा चंद्रमा का प्रकाश दिन के प्रकाश की बराबरी थोड़ी कर सकता है, दिन की रोशनी की बराबरी थोड़ी ही कर सकता है। और वह बहुत चिंतित था, वह व्यक्ति चिंता कर रहा था। लेकिन यह क्या, रात होने पर भी पूरी तरह अंधेरा ही था। चंद्रमा भी हैरान था, वह तो रोज की तरह आसमान में था, परंतु उसमें प्रकाश नहीं था। लेकिन क्या होता है, रात हो जाती है, लेकिन रात होने पर भी अंधेरा छाया रहता है। इस बात से चंद्रमा भी हैरान हो जाता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि रोज की तरह वो आकाश में चमक रहा है, लेकिन उसमें प्रकाश ही नहीं है, उसमें रोशनी ही नहीं है। अब चंद्रमा नारद जी के पास पहुंचा और डरते हुए बोला, मुनिवर, मुझमें प्रकाश क्यों नहीं है। चंद्रमा भी इस बात से डर जाता है, भयभीत हो जाता है। नारद मुनि के पास जाता है कि मुझमें प्रकाश क्यों नहीं है, मैं रोशनी क्यों नहीं दे पा रहा हूं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश सूरज के प्रकाश का ही प्रतिबिंब है। मतलब वो कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों हम जानते हैं कि चंद्रमा का स्वयं में कोई प्रकाश नहीं होता, सूरज ही उसे प्रकाश देता है, जिसके कारण वो चमकता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रकाश जो तुम देते हो वो सूरज की ही परछाई है, उसका ही प्रतिबिंब है। अब जब सूरज छिपा हुआ है तो तुम्हारे पास उसके प्रकाश की आभा नहीं है जिससे तुम चमक सको। और जब सूरज ही नहीं निकला तो सूरज का प्रकाश कैसे मिल पाएगा तुम्हें। उसके प्रकाश का जो प्रतिबिंब है, जो छाप, जो आभा, जो चमक तुम्हारे ऊपर पड़ती है, वो कैसे मिलेगी तुम्हें। चंद्रमा का सिर लज्जा से झुक गया। नारद जी ने दयालुता से कहा, मेरे विचार से तुम्हें मेरा पहला फैसला मान लेना चाहिए। चंद्रमा, अब चंद्रमा को शर्म आने लगी, लज्जा यानी कि शर्म आने लगी, उसने अपना सिर झुका लिया। तो नारद जी बहुत दयालुता के साथ बोले, विनम्रता के साथ बोले चंद्रमा से कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें जो मैंने पहले फैसला सुनाया था, पहले जो निर्णय दिया था, उसको ही मान लेना चाहिए। क्या अब भी तुम मुझसे किसी एक पक्ष में पूरा फैसला चाहते हो? क्या तुम भी अब भी ऐसा चाहते हो कि मैं किसी एक को ही महान बताऊं, एक के पक्ष में ही फैसला करूं? क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं। चंद्रमा सर झुकाकर बोला। वह समझ चुका था कि उसको मिलने वाला मान सम्मान भी सूरज की उपस्थिति के कारण ही था। तो चंद्रमा अपना सिर झुका लेता है और मुनिवर से कह देता है कि नहीं नहीं, अब मुझे कोई फैसला नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ चुका था इस बात को। जो उसको मान सम्मान मिल रहा था वो भी सूरज के कारण ही मिल रहा था। जब सूरज निकलेगा तो ही चंद्रमा में रोशनी। तो बच्चों ये पाठ हमें समझाता है कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो सभी को सम्मान मिलता है। तो बच्चों हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तो पहला है फैसला, निर्णय, प्रतीक्षा, इंतजार, अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सके, अधीरता, व्याकुलता, परेशानी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सूरज से बहस कौन कर रहा था? चंद्रमा, नारद जी, तारे। तो सूरज से जो बहस कर रहा था वो कर रहा था चंद्रमा। धरती को कौन झुलसा देता है? चंद्रमा, सूरज, तारे। तो जो धरती को झुलसा देता है वो है सूरज। बी विकल्प सही है। संसार को रोशनी कौन देता है? चंद्रमा, सूरज, धरती। तो संसार को रोशनी देता है सूरज। सूरज और चंद्रमा फैसला कराने किसके पास गए? शंकर जी के, नारद जी के, ब्रह्मा जी के। तो वो जाते हैं नारद जी के पास। चंद्रमा में प्रकाश किसके कारण होता है? बादल के, सूरज के, पृथ्वी के। तो वो होता है सूरज के कारण। लगा देंगे बी विकल्प पर।
नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। वे रिक्त स्थान नारद जी के पास गए। तो वे मुनि मुनिराज नारद जी के पास गए, परंतु रिक्त स्थान को यह फैसला सही नहीं लगा। तो किसको नहीं लगा था? चंद्रमा को। इसके लिए मुझे दोनों की रिक्त स्थान लेनी होगी। तो क्या लेनी होगी? परीक्षा। उसने छिपने के लिए रिक्त स्थान का दिन चुना। कौन सा दिन चुनता है चंद्रमा? पूर्णमासी का दिन। लोगों की रिक्त स्थान बढ़ती जा रही थी, बेचैनी। तो बच्चों ये हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। दो कॉलम है, अ और ब हमें मिलाना है। करते हैं। चंद्रमा, चांद। तो बच्चों ये क्या लिखे हुए हैं? एक दूसरे के पर्याय लिखे हुए हैं, ठीक है। करते हैं। सूरज, सूर्य, मुनिराज, नारद, प्रतीक्षा, इंतजार, प्रकाश, रोशनी, प्रतिबिंब, परछाई। तो ये हो गया है हमारा कार्य पूर्ण। अब अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें बताना है ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं और किससे कहे गए। इस तरह नहीं नारद जी। तो ये बात कही थी चंद्रमा ने। चंद्रमा ने किससे कही थी? नारद जी से, क्योंकि वो उनके फैसले से संतुष्ट नहीं था। आप सुन रहे हैं ना मुनिवर, ये भी कहा है किसने? चंद्रमा ने नारद जी से। कल दिन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करो। तो ये कहते हैं नारद जी चंद्रमा से। नहीं, ये कहता है कौन? चंद्रमा। इससे? नारद जी से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अगर हम मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो हमें हर जगह सम्मान और आदर की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।